की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचवेद प्यारा, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, रमणी महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। सदा वसंतं विद्यार्थं भवानी शरणं नमामि। विमलोच सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यादिब्रह्म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि देव। जय हो। सभी लोग बड़े भाव से मंगलमय तरीके से मन वाणी को पवित्र करने के लिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद
पते हर हर महादेव। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयाक्षुप्रियायुक्तो मम संतोषकारिणम्। जीवन में भगवान की दया दृष्टि से हम वो काम करना चाहते हैं जिसमें हमें कुछ मिले, कुछ बेनिफिट हो। जीवन में संसार में व्यक्ति वो कार्य करना चाहता है। अगर कुछ मिलेगा नहीं तो व्यर्थ में क्यों समय दें।
तो भागवत जी की कथा सुनने से हमें क्या मिलता है, ध्यान देना मेरे भाई बहनों। भागवत जी में वेद व्यास जी लिखते हैं, श्रीमद्भागवतम नामम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयात् क्षुद्रया युक्तो मम संतोष कारणम। जो श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करता है उसके मन में संतोष धन आ जाता है। क्या आ जाता है? संतोषी मिल जाता है। और जीवन में जिसे संतोषी मिल जाए फिर उसकी दौड़ बंद हो जाता है, भटकना बंद हो जाता है, दुखी रहना बंद हो जाता है। दुखी कौन है संसार में? जिसकी पूर्ति नहीं होती। बोलो राधे। जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक दुख बना रहता है, और जिसकी पूर्ति हो जाती है, मान लो पेट में बहुत जोर से भूख लगी है, एक दर्जन पराठे खाने को मिल जाए, फिर क्या बाद में दर्द होगा? भूख का नहीं होगा ना। जब पेट भर जाएगा तो भूख की याद भी भूल जाएगी। इसलिए जीवन में जिस समय हमें पूर्ति हो जाती है सो हमारा जीवन सुखी हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। मेरे भाई बहनों, कहने का मतलब है भागवत की कथा सुनने से हमें मम संतोष कारण। संसार में लोग अगर भटक रहे हैं, दुखी हैं, तो एक ही कारण है कि संतोषी नहीं है। 10 लाख का बिजनेस खुल गया, मन में आया कि 20 लाख का और खुल जाता। भगवान ने वो भी इच्छा की, तो फिर मन में आया कि 1 करोड़ का बंगला बन जाता। फिर मन में आया कि 1 करोड़ का बंगला नहीं, 5 करोड़ की चेन्नई में प्रॉपर्टी हो जाती, फिर यहाँ से ट्रांसफर हो जाते। बोलो राधे। जब तक मन में पूर्णतः संतोष नहीं मिलेगा तब तक मन में, जीवन में सुख मिलने वाला नहीं। तो भागवत की कथा सुनने से एक तो संतोष धन मिलता है, भगवान प्रसन्न रखते हैं, और एक पुण्य और मिल जाता है। ध्यान से सुनना। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्येकाक्षरं भक्तेर्यस्य कपिलादानजं फलम्। जो नित्य भागवत की कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, तो उन्हें प्रत्येक अक्षर, 3 घंटे की कथा नहीं, भागवत के श्लोक में से एक अक्षर को रोज पढ़ने से, और ज्यादा पढ़ोगे तो बात ही अलग है, आप काउंटिंग करना कि कितना पुण्य मिलने वाला है, जोड़ नहीं पाओगे। भागवत जी में वेद व्यास जी लिखते हैं, प्रत्येक अक्षरम भक्तेर्यस्य, प्रत्येक अक्षर को पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से कपिला दान जम फलम, एक कपिला गौदान कर लीजिए, चाहे 1000 गौदान कर लीजिए, बराबर का पुण्य होता है। तो एक अक्षर को पढ़ने से एक कपिला गौदान करने का पुण्य मिलता है। आप विचार करो, अगर आपने 10-20 अक्षर पढ़ लिए तो क्या मिलेगा? बोलो भागवत भगवान की। लेकिन मिलता कब है? जब हम ध्यान से सुने, तब पता चले कि शरीर से बैठे हैं भागवत जी में, मन घर पहुंच गया, दीदी मेन गेट का लॉक लगा के आए, पता नहीं कि खुला रह गया, बाबूजी ड्यूटी से आए तो पता चले अब कैसे क्या हो। तन भी यही हो और मन भी यही हो, फिर आनंद ठाकुर जी देते हैं, भगवान बड़ी कृपा बरसाते हैं। जीवन में हमें जो भी समय मिलता है, भगवान जैसे तैसे, भगवान अपनी बलवती माया से, चक्रव्यूह से छुड़ा करके ऐसे सुंदर सत्संग में हमें भेजते हैं, तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। जितना भी टाइम मिले, हमारे गुरु भगवान कहते हैं कि कथा में जाकर हम बैठ जाएं तो महात्मा इस चीज का नहीं है।
महात्मा कौन सी चीज का है? कथा में जाकर हम बैठे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। चाहे 3 घंटे बैठे, चाहे 13 घंटे बैठे, कल्याण कब होगा? जब भगवान की कथा हमारे हृदय में बैठ जाएगी तब। और भगवान की कथा कब बैठेगी? जब भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में हमारा मन लग जाए। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ही मन होता है। वो मन तुम्हारा जहां लगेगा वहीं का विषय तुम्हारे हृदय में बैठेगा। इसलिए हमारा निवेदन है, वैसे तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सुता ही हमारी समस्त माताएं बहनें भाई बंधु भगवान के चरणों में सुता मन लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दायित्व है कि हम बताएं जो शास्त्रों में लिखा है, मन भगवान के चरणों में होना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा काम कुछ भी करते रहे, मन भगवान के चरणों में हो, सोई कल्याण। एक जीवन में हैबिट हो जाना, आदत पड़ जाना चाहिए। हम स्नान करने जाए तो पता है हमारे मन में भाव आ जाए कि चलो जल्दी से स्नान करें, भगवान के स्नान करवाना है। अभी ठाकुर जी बैठे हैं घर में, भोजन बनाए तो याद आ जाए मन में कि ऐसा भोजन बनाना है जिसका प्रसाद भगवान को लग सके। हम भोजन करने बैठे तो ठाकुर जी की याद आ जाना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी ने भोजन पाया कि नहीं। हम सोने जाएं, अगर हमें सर्दी लग रही है तो याद आ जाना चाहिए कि हमारे गोपाल जी को तो नहीं सर्दी लग रही है। ऐसा भाव, और जिस दिन ऐसा भाव आ जाता है उस दिन मीरा को जैसे गिरधरलाल जी मिले थे, ऐसे सबको भगवान मिल जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। इसलिए मन भगवान के श्री चरणों में होना चाहिए। रामायण में बाबा जी लिखते हैं, वेद व्यास सुखदेव जी राजा पारीक्षित को बड़ी प्यारी कथा सुना रहे हैं। राजन, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाण ही असुर धर्म की हानि, बाण असुर अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन लीला। तब तब धन प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन लीला। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब इस धरती पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। अत्याचार के, पाप के बढ़ने से भगवान अवतार लेते हैं, ये सत्य है। संतों ने कहा, महाराज जब पाप के बढ़ने से भगवान अवतार लेते हैं तो पुण्य नहीं करना चाहिए, धर्म नहीं करना चाहिए, कथा नहीं करवाना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान ना करें। बोले नाना, अत्याचार के, पापियों के बढ़ने से भगवान अवतार तो लेते हैं, परंतु हरे कृपा निधि सज्जन पीढ़ा, भगवान सज्जनों की पीढ़ा का हरण करते हैं। जो अत्याचार करते, पापाचार करते, उनको तो कष्ट मिलता है, उनको दंड मिलता है, लेकिन पीढ़ा का हरण किसका होता है? जो सज्जन होते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। सुखदेव जी से राजा पारीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज इस धरती पर भगवान ने कब कब वो कैसे कैसे अवतार लिया। कल आपने परशुराम जी अवतार तक की हमें कथाएं सुनाई, महाराज कृपा करके और भी कथा सुना दीजिए। 16वें नंबर पर परशुराम जी का अवतार हुआ। इस धरती पर भगवान ने सबसे पहले नारायण के रूप में अवतार लिया, और नारायण की नाभि से कमल की डंडी निकली, उससे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। और दूसरे नंबर पर 12 अवतार लिया भगवान ने। ध्यान से सुनना श्रोताओं, 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबका अलग अलग काम है।
जैसे घर में देवरानी जेठानी का काम नहीं बढ़ जाता, तू पोछा करना आज, हम बर्तन धोएंगे। अब एक दूसरे के काम में कोई हाथ नहीं बढ़ा सकता। सासू माँ अगर गंदगी डली है तो माँ कहेगी भैया इसकी जिम्मेदारी। अब जेठानी की होगी तो देवरानी मजा लेगी कि देख लो दीदी पे डांट पड़ने वाली है। अब ऐसी बंटवारा हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश में बंटवारा हुआ सृष्टि में। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना करना, विष्णु का काम है संचालन करना, और ब्रह्मा श्री रुद्र भगवान शिव का काम है संहार करना, जन्म देना, सृष्टि का प्रादुर्भाव करना, मूर्ति बनाना, किसको कैसा बनाना है ये ब्रह्मा जी का काम है। किसको क्या देना है, जीवन कैसे यापन करना है विष्णु भगवान का काम है। और कब किसको यहाँ से ले जाना है धरती से ये जिम्मेदारी है किसकी, भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की। शमशानवासी बाबा है, 3 देवता है। अब इस धरती पर दूसरा अवतार भगवान ने 12 है अवतार, 12 माने सुअर। भगवान सुअर बन गए अपने भक्तों के लिए। कैसे बने, एक महाराज कश्यप है, और कश्यप की पत्नी का नाम है दिति और अदिति, 2 पत्नी है। एक पंडित जी के नाम है कश्यप, और कश्यप की 2 पत्नी है संत भगवान की, जिनका नाम है दिति अदिति। कश्यप महाराज जी बड़े विद्वान हैं। एक दिन संध्या काल बेला में वापस आए घर पे, तो दिति मैया अपने पति से जिद करने लगी, हे प्रभु हमारे मन में कामासक्त होने की अग्नि जल रही है, आप हमारे पति हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे मन की अग्नि को शांत करिए। कश्यप महाराज जी विद्वान है, कश्यप महाराज जी ने मना किया, देवी तुम्हें पता नहीं है ये जो समय है गौधूली वेला है, वो ये समय कामासक्त होने के लिए उचित नहीं है, गलत है। बहुत मना किया, नहीं मानी। माताएं जब हट पर आ जाती हैं तो किसी की नहीं मानती। जब नहीं मानी तो कश्यप महाराज जी ने कहा बहुत बुरा होगा। कश्यप महाराज जी ने दिति मैया के मन की अग्नि को कामासक्त होकर के शांत किया। जब अग्नि शांत हुई तब होश आया। दिति ने कहा महाराज आप कह रहे थे कि गलत होगा, क्या गलत होगा? कश्यप जी ने कहा कि अब तुम्हारे गर्भ से जो भी संतान होगी वो दैत्य बनेगी, राक्षस। और संसार की कोई मां नहीं चाहती है कि हमारा बेटा राक्षस बन जाए, बुरा बन जाए, जीभ काटने वाला बन जाए, डकैत बन जाए, मदिरापान करने वाला बन जाए। कोई मां चाहती है? कोई नहीं चाहती, क्योंकि मां प्रथम गुरु मानी गई है हर संसार के व्यक्ति की। माँ चाहे तो बच्चे को अच्छा मार्ग बता सकती है, माँ चाहे तो बिगाड़ सकती है। अब मम्मी अगर स्नू पाउडर में व्यस्त रहेंगी तो बच्चा बिगड़ जाएगा, और बच्चों में ध्यान देंगे तो शायद सुधर जाएगा। बोलो राधे। अब जहाँ चेन्नई की तो सारी मम्मी अच्छी है, बच्चों पर विशेष ध्यान देती है। एक माँ थी, उसका छोटा सा बालक स्कूल में पढ़ने जाता था। पढ़ने गया तो पहले दिन जब पढ़ने गया तो वहां से चौक चुरा करके लाया, 1 रुपए की चौक। मम्मी बड़ी कंजूस थी। मम्मी ने देखा कि कल 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा, माँ हमें चौक चुरा करके लाया। तो मम्मी ने पीठ ठोक दी, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश शाबाशी दे दी। तो बेटी ने सोचा कि बहुत अच्छा काम है। दूसरे दिन वो स्कूल गया तो उसने दूसरे दिन पेंसिल चुराई, तो मम्मी और प्रसन्न हो गई, 2 रुपए का खर्च बच गया, और शाबाशी दे दी। तीसरे दिन बेटे ने स्लेट चुरा ली, फिर कॉपी चुराई, फिर बुक, फिर बैग। धीरे धीरे उसका चोरी करने में मन लग गया, अब पढ़ने में मन नहीं लगता है। बोलो राधे। एक दिन नामी ग्रामी डकैत बन गया, पुलिस वालों ने इनाम घोषणा कर दी। एक दिन किसी के हत्थे चढ़ गया, पकड़ गया। जज साहब ने बताया, जज साहब के सामने सारा उसका अपराध रख दिया। जज साहब ने कहा कि ऐसे लोग समाज में जिंदा रहेंगे तो आगे चल के समाज और बिगड़ जाएगा, इसलिए इसको फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा निश्चित हुई। आखिरी इच्छा पूछी गई, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है?
बोले उस माँ से मिला दो जिस माँ ने हमें जन्म दिया है। तुरंत उस माँ को बुलाया गया। माँ को पता चला कि मेरे बेटे को फांसी दी जा रही है। जब फांसी की पता चली तो वो माँ रोने लगी। और जब माँ रो रही थी तो बेटे ने कहा, माँ अब तुम्हारे रोने से कोई मतलब नहीं है। ए माँ, ये जो फांसी हमें इतने कम उम्र में दी जा रही है, इसका मतलब तो आप ही हो, कारण तो आप ही हो। माँ वो दिन याद करो जब 1 रुपए की चौक चुरा के लाए थे, आपने पीठ पर हाथ मारा था, शाबाशी वाला, प्रसन्नता वाला। अगर वो हाथ आप पीठ पर ना मारकर गाल पर मार देती तो हम शायद दोबारा जीवन में चोरी ना करते, और चोरी ना करते तो हम डकैत नहीं बनते, और डकैत ना बनते तो हमें इतनी जल्दी फांसी ना मिलती। भागवत जी में लिखा है, माता बैरी पिता शत्रु बालो न पाठिता सभा मध्य न शोभन्ते हंस मध्य बको यथा। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, वो माता पिता अपने बच्चों के मम्मी पापा नहीं है, मॉम और डैड नहीं है, वो अपने बच्चों के दुश्मन है, बैरी है और दुश्मन। अगर वो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो ऐसे लगता है जैसे सफेद हंसों के बीच में कोई काला कौवा जाकर के बैठ जाए तो अलग दिखता है। इसी तरह वो अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा बालक भी अलग लगता है। इसलिए जीवन में माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, सुंदर शिक्षा दें। संसार की कोई माँ नहीं चाहती है कि हमारा बेटा बिगड़ जाए, राक्षस बने। अदिति मैया घबरा गई। माँ ने कहा कि महाराज गलती तो बहुत हो गई, सुधारने का कुछ मौका है, हम नहीं चाहते कि हमारा बालक दैत्य बने, कोई उपाय। क्षमा मांगने लगी तो गुस्से महाराज जी ने कहा, उपाय है, अगर तुम भगवान का भजन करोगी तो जितने बार तुम्हारे गर्भ से पुत्र राक्षस बन के जन्म लेंगे, उन पुत्रों का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान नारायण अवतार लेकर के धरती पर आएंगे और तुम्हारे बच्चों का उद्धार करेंगे। जब ऐसा कहा तो मैया प्रसन्न हो गई। समय आने पर अदिति के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने तपस्या की, ब्रह्मा जी से कहा मैं अमर कर दो, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने मना किया तो हिरण्याक्ष ने और उपाय वरदान मांगा कि हमें ताकतवर बना दो, तब जाकर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। समय आने पर हिरण्याक्ष ने बहुत अत्याचार किया, सारे लोगों, तीनों लोगों में अपना झंडा लगा दिया। एक दिन स्वर्ग से पाताल जा रहा था, रास्ते में नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी से कहा है, बाबा जी 24 घंटे वीणा बजाते हो, कुछ लड़ना भिड़ना भी आता कि नहीं? बाबा जी घबरा गए, हे भगवान किस दुष्ट से मिला दिया, हमने जीवन में कभी किसी से लड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं किया, हम क्या लड़ना चाहते हैं बाबूजी? नारद जी ने कहा, बाबूजी हम लड़ना भिड़ना तो नहीं जानते हैं, लेकिन लड़ाना भिड़ाना बहुत जानते हैं, अच्छे से आता है। हम तुम्हें ऐसे व्यक्ति से लड़ाएंगे कि जिंदगी में लड़ने का नाम भूल जाएगा, बहुत भरी है तुझे लड़ने की। नारद जी ने कहा, आपने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन हे हिरण्याक्ष, आपने वो काम किया जो आपके कुल में आपके और पुरखा कर गए हैं, कोई अलग से काम नहीं किया। तारीफ तो तब है जब कोई अलग से करो। बोले क्या करें? बोले पृथ्वी अभी तक किसी ने नहीं चुराई। तब जाकर के हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया। देवताओं ने जाकर के भगवान ब्रह्मा जी से, शिव से और नारायण से जाकर प्रार्थना की। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को छींक आई। अब हिरण्याक्ष भगवान ने पारा है रूप क्यों धारण किया? क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण करके समुद्र की तलहटी में और गंदगी में जाकर छिपा दिया। अब गंदगी में तो केवल सुअर जा सकता है, इसलिए भगवान ने सुअर का रूप धारण किया, इसको बाराह कहते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को छींक दी और ब्रह्मा जी को छींक आई तो ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान बाराह का अवतार
धारण करके भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो बारह है भगवान की। और धीरे बोलो, कहीं सुनना ले कि हमारी जय बोलनी चाहिए। हाँ, भगवान ना सुन ले कि चेन्नई वासी हमारी जय बोलते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। वाह। एक पंडित जी थी, उनकी पंडितानी उल्टी चलती थी। उससे कहो कि आज बस बढ़िया भोजन बनाओ, तो पता चले चूल्हे में और पानी डाल दे, गैस बंद कर दे, बोलोल काट के फेंक दे। कहा कह दो कि कुछ नहीं बनाना आज, तो कहो 56 प्रकार का भोजन बना दे। अभी हमने कहा कि जोर से नहीं बोलना, तो जोर से बोला गया। हम 3 दिन से चिल्ला रहे हैं, जोर से चिल्लाओ, जोर से बोलो, तो धीरे। तो बात याद आ गई, एक दिन की बात। पंडित जी पंडितानी के मारे बड़े परेशान। एक ही पंडितानी बेचारे थी। एक दिन गंगा सागर बस जा रही थी कॉलोनी से। पंडित जी ने विचार किया कि हमारी पंडितानी चली जाएगी तो शायद सुधर जाए उसकी बुद्धि, गंगा सागर स्नान करके। पंडित जी ने कहा, अब बड़ा विचार किया पंडित जी, विचार करके बोलते घर पे गए, बोले सुनो, लॉक लगा दो, गेट बंद कर दो, पूरा कॉलोनी का सब लोग जा रहे हैं, गंगा सागर बस जा रही है, ना तुम्हें जाना है ना हमें जाना है। पंडितानी बोली क्यों नहीं जाना है? अरे कोई जाएगा नहीं, हम तो जरूर जाएंगे। तो तुरंत बैग लगाया, बाहर बालकनी में खड़ी हो गई। अब पंडित जी ने सोचा बात तो बन गई। पंडित जी ने कहा सुनो, पूरे कॉलोनी वाले जो माताएं हैं वो सब अपने अपने घर से पकवान बना रही हैं, नाश्ता तैयार कर रही हैं, तुम कुछ नहीं बनाना। बोली क्यों नहीं बनाएंगे? तुरंत अंदर के किचन में गैस जलाया और सुंदर सुंदर पकवान नाश्ता बनाकर तैयार होकर बाहर खड़ी। चलो जल्दी। धीरे धीरे बस के पास पहुंची। अब बस के नीचे सवारी सब बैठ जाती है, पूरी कॉलोनी वाले सब बैठ गए। वो नीचे खड़ी, वो ना बस पे चढ़े। पंडित जी ने टिकट बनवा लिया। अब पंडित जी घबरा गया कि टिकट के पैसे लग गए, अगर ये बस में नहीं चढ़ी तो नहीं जाएगी, इसकी तो बुद्धि की बात है। पंडित जी ने सोच समझ के कहा सुनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मना कर दो, चलो घर पे लौट चले, नहीं जाना, बस पे ना चढ़ियो। जैसे कहा तो फटाक से बस पे चढ़ के वो सबसे आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। पंडित जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे गंगा सागर बस पहुंची। सब लोग उतर के स्नान करने लगे। वो ना उतरी बस से नीचे, वो उसी में बैठी। अब पंडित जी घबरा गए, इतना खर्च हो गया, इतना नाश्ता में खर्च हो गया, अब अगर इसने यहाँ आकर के गंगा स्नान नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा। पंडित जी बोले तुम बहुत समझदार हो, यहाँ तक आ गया तो क्या बात है, सुनो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम नीचे नहीं उतरना, स्नान नहीं करना, यहीं बैठी रहना, उतरना नहीं। तो फटाक से खड़ी रही और नीचे बस के उतरी और जाकर स्नान करने लगी। पंडित जी प्रसन्न हो गए, बन गई। और पंडित जी इतने प्रसन्न, देखो दिल में ज्यादा प्रसन्नता आ जाए तो भी नुकसानदायक है, और ज्यादा दुख आ जाए तो भी नुकसानदायक है। पंडित जी अधिक प्रसन्न हो गए, और जब पंडित जी अधिक प्रसन्न भये तो जो कहना था वो नहीं कह पाए, उल्टा बोल दिया। प्रेम इतना करते थे पंडितानी से। सुनो सुनो, ज्यादा गहरे नहीं जाना, ज्यादा अंदर नहीं जाना, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, ज्यादा अंदर ना जाइयो, बहुत तेज धार है गंगा सागर। हाँ, पंडितानी बोली हम यहाँ तक आए, अंदर क्यों नहीं जाएंगे? और जैसे अंदर गई सोई गंगा सागर की धार में बहती चली गई। बोलो वत्सल भगवान, बह गई। पंडित जी रोने लगे, ढूंढने लगे। अब जहाँ से धार आ रही वहीं ढूंढने जा रहे हैं। पूछा लोगों से, भैया हमारी पंडितानी मिली, कहाँ हो गए? बोले गंगा सागर की धार में बह गई। लोगों ने कहा तुम अच्छे पागल हो, धार में बह गई तो जिस तरफ धार जा रही उस तरफ जाओ ना ढूंढने, कहाँ उल्टे जा रहे हो? बोले तुम्हें पता नहीं उसको उल्टी दिमाग की थी, अरे हमेशा उल्टा काम करती थी, तो हमने सोचा कि उल्टी तो निछड़ गई। बोलो राज है, इसे उल्टा ढूंढने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि यहाँ के भक्त पंडितानी जैसे नहीं है, यहाँ तो सब सीधे है। हरे हरे महा 12 अवतार लिया भगवान ने और सीधे समुद्र की तलहटी में पहुंचे, पृथ्वी को उठाया। बड़े क्रोध में है भगवान। अच्छा, हमारे भगवान इतने दयालु हैं, आप विचार करना, जितने भगवान दयालु उतना संसार में कोई हो नहीं सकता।
लोग चाहते तो है कि हम बराबरी भगवान की कर लें, लेकिन भगवान जैसा दया भाव तो होना चाहिए। कई भक्त ऐसे होते हैं जिनको आगे बैठने को ना मिले तो बुरा लग जाता है। लो महाराज जी आप उन्हीं को आगे बैठा लेना, बुरा नहीं मानना। अगर किसी बड़े व्यक्ति से कहो कि तुम 2 मिनट के लिए मुर्गा बन जाओ, नकली मुर्गा, नहीं तो पूरा संसार भूखने वाला है, तो उसे नकली मुर्गा बनने में भी शर्म आएगी, लाज आएगी। और अगर भगवान से नहीं भी कहा गया फिर भी भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कौन सा रूप धारण कर लिया? 12 रूप धारण कर लिया। बोलो 12 है भगवान की। भगवान सुअर बन गए। कितने दयालु है, कितने कृपालु है ठाकुर जी। भगवान तो अपने भक्तों के लिए विट्ठल भी बन जाते हैं, सुअर भी बन जाते हैं, कुत्ता भी बन जाते हैं। भगवान तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस धरती पर इस कली काल में एक भक्त हो गए हैं संत नामदेव, जिनका नाम है, क्या नाम है? नामदेव। 2 मिनट की बात ध्यान देना, भक्तमाल का बड़ा प्रसंग, सुंदर प्रसंग है। भक्त नामदेव जी है। नामदेव जी भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। रोज का नियम, भोजन बनाए, टिक्कड़ बनाए, एक अलमारी में भगवान की गोपाल जी को बिठा ले, वहीं पर जाकर वो टिक्कड़ रख दे, भगवान से कहे प्रसाद पा जाओ, आ जाओ। सुबह से शाम तक बैठे रहे, जब सुबह से शाम तक भगवान टिक्कड़ पाने ना आए तो शाम को स्वयं खा ले। ऐसे करते करते पूरा जीवन निकल गया। संत नामदेव बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे का शरीर। एक दिन संत नामदेव ने टिक्कड़ बनाए, उनमें घी लगाना भूल गए। बिना घी के टिक्कड़ भगवान की अलवारी में लेके आ गए, भूल गए। और जब भूल गए तो घी का पेला उठाने के लिए अंदर गए। टिक्कड़ कहाँ रखे? भगवान के पास। अलवारी में टिक्कड़ का प्रसाद धान रखा है, अंदर घी उठाने गए। घी का बेला लेकर के जब तक आए तब तक गांव का, गलियों का एक कुत्ता आया। और कुत्ते ने उन सारे टिक्कड़ों को मुंह में दबाया, उठा करके भागने लगा। संत नामदेव ने कुत्ते को टिक्कड़ उठाते देखा तो समझ गए, हे भगवान हम सालों से बुला रहे हैं, आज आपको मौका मिला आने का, आज टाइम मिला आने का। और आज प्रभु हमें क्या पता, आज आप आए तो आज ही हमने टिक्कड़ों में घी नहीं लगाया। बहुत महान गलती होगी, प्रभु रुक जाओ, रुक जाओ, पहले घी लगाने दो फिर खा लेना। अब देखो संत नामदेव जी ये नहीं समझ रहे कि ये कुत्ता है, क्या समझ रहे? ये भगवान है हमारे, जिन्हें हम जिंदगी भर से बुलाते हैं, जिन्हें जिंदगी भर से बुला रहे हैं। कुत्ता कहाँ रुकने वाला? तुम्हारे घर से कुत्ता को उठा करके ले जाए तो तुम उसके पीछे मलाई का बेला लेकर के जाओ, रुक जाओ, पहले जो मलाई वही खा लो, रुकेगा? कुत्ता दौड़ लगा रहा है, संत नामदेव जी पीछे से दौड़ रहे हैं, थोड़ा घी लगवा लो, प्रभु फिर खाना, बिना घी के नहीं खाने देंगे। बड़ी कृपा की आपने पधारे, जिंदगी भर से हम बुला रहे हैं। ऐसे ऐसे 2 दिन 2 रात हो गई दौड़ते दौड़ते, ना कुत्ता थका ना नामदेव थक रहे। दौड़ते 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 तीसरे दिन कुत्ता थक जाता है, एक गांव बाहर जाकर एक जगह गिर गया। वो गिरते ही उसके प्राण निकल गए। संत नामदेव जी पीछे से पहुंचे, उस कुत्ते के मरे हुए शरीर को गोदी में रख लिया। संत नामदेव जी नहीं समझ रहे थे कि इसके प्राण निकल गए हैं, वो तो यही समझा कि हमारे भगवान हैं। भाव में भगवान प्रकट होते हैं मेरे भाई बहनों। संत नामदेव जी ने अब 3 दिन पुराने टिक्कड़ हो गए। कितने बासे हो गए? 3 दिन बासे। 3 दिन पुरानी रोटी कितनी कड़क हो जाती है। आज उन टिक्कड़ों में भगवान संत नामदेव जी ने टिक्कड़ में घी लगाया, फिर सामने रख दिए, प्रभु अब उठो, उठ करके इन टिक्कड़ों का भोग लगाओ, उठो। 3 दिन हो गया प्रार्थना करते करते, वहां कहाँ कुत्ता उठने वाला था। संत नामदेव के प्राण निकलने ही वाले। प्रभु अगर आप उठ करके कुछ नहीं पाओगे तो हम भी अपने प्राण दे देंगे, मरने ही वाले हैं।
इतने ही में भगवान से रहा नहीं गया और भगवान स्वर्ग से दौड़ पड़े वैकुंठ से। भगवान दौड़े, भगवान साक्षात प्रकट नहीं हुए, भगवान ने अपना देह कुत्ते के देह में प्रवेश करा दिया। भगवान कुत्ता बनकर के प्रकट हो जाते, खड़े हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कुत्ता में प्रवेश होकर के उठे, टिक्कर खाने लगे। संत महात्माओं के इस प्रेम को देखा तो देवता फूल बरसाने लगे। हे प्रभु तुम धन्य हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहारा। राम केवल राम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहारा। राम केवल नाम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? भगवान ने आज विट्ठल रूप में दर्शन दिया, तब से भगवान का नाम पड़ गया विट्ठल भगवान। बोलो विट्ठल भगवान की जय हो। जीवन में भगवान को हमेशा आज 12 बनकर के भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया, पृथ्वी का उद्धार कर दिया। अब जब पृथ्वी ने देखा तो पृथ्वी को अभिमान आ गया। ध्यान देना, सबसे संसार में सबसे बुरी अगर कोई चीज है तो क्या है? अभिमान। अभिमान भगवान से जुदा करने वाला कोई है तो अभिमान, भगवान से दूर रखने वाला कोई है तो अभिमान, धर्म से दूर भगाने वाला कोई है तो अभिमान, जीवन में मिटाने वाला कुछ है तो वो है अभिमान। कभी भी अभिमान को अपने घर नहीं आने देना, बिल्कुल नफरत करना। जैसी जहर से नफरत होती है ना, वैसे अभिमान से नफरत करना। जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, भगवान के बहुत प्यारे बन जाओगे। भगवान के प्यारे बनने के लिए अभिमान त्यागना जरूरी है। कंस से भगवान की कोई बुराई नहीं थी, रावण से कोई पर्सनल बुराई नहीं थी राम जी की, फिर भी मारा गया रावण, फिर भी कंस मारा गया, भगवान ने मार दिया। क्यों? क्योंकि वो अभिमानी था, और जो अभिमानी होते वो किसी की नहीं सुनते। एक बात होती है, जिन्हें अभिमान आ जाता है वो किसी की सुनते नहीं है। बोलो राधे। उन्हें झुकना नहीं आता है, इसलिए अभिमान नहीं करना। पृथ्वी को अभिमान आया कि देवताओं की हमारे बिना नहीं चली। भगवान समझ गए, देवी जी के मन में तो अभिमान आ गया। भगवान दौड़े और सीधे कहाँ पहुंचे? वृंदावन। वृंदावन पृथ्वी ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गई, महाराज ये कौन सा नगर है? हम तो तुम्हारे मुखारविंद पर विराजमान है, ये कहाँ से आया? ये क्या है? लीला। भगवान बोले, देवी जी ये हमारा घर है वृंदावन। तुम संसार की मालकिन हो सकती हो, लेकिन हमारे घर की मालकिन तुम नहीं बन सकती। हमारा घर है, ये वृंदावन है। क्यों प्रभु? ये हम में समाहित नहीं है? बोले ना, वृंदावन सृष्टि से परे है। वृंदावन सृष्टि से परे है। एक और बात ध्यान देना मेरे भाई बहनों, संसार में भगवान कहीं भी आना जाना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा भागवत जी में लेख आया है, पुराणों में, शास्त्रों में, कि भगवान वृंदावन की भूमि को छोड़कर एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाते। दूसरी क्वालिटी वृंदावन में, वृंदावन की विशेषता, वृंदावन में भगवान ने कभी खड़ाऊ नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहनी, जूती नहीं पहनी, उपनहु रह करके, नंगे पैर रह करके लीला करी। इसलिए ब्रज की भूमि, ब्रज की रज बड़ी पवित्र होती है। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। क्या करने लोग बैठे जो वृंदावन गए हैं? हाथ उठा करके बताएं। बहुत जो नहीं गए हैं वो चले। आज पृथ्वी को दर्शन कराया, दर्शन हो गई, सब नाचने लगे। मेरा मन पंछी
ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की उन पावन गलियों में मैं राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं राधे श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले राधा के जय हो। मोर मुकुट पीतांबर धारी गले चंदी माला थोड़ी मेरे ठाकुर जी के हीरा सोहे आला, हीरा सोहे लाला, हीरा सोहे लाला, बाके बिहारी के धारी कोई कहे नंद को लाला, तेरी छवि पर परिवल जाए सारे गोपी ग्वाला, सारे गोपी वाला, सारे गोपी वाला, युगल छवि को निरख निरख के युगल छवि को निरख निरख के मन की प्यास बुझाऊं उनकी उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले हियों में राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राधे। सूरवंश सुखदेव जी कहते हैं महाराज सूरवंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं। सबसे पहले नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के सूर, व्यवस्थान सूर। तो सूरवंश में अनेक अनेक राजा प्रतापी हुए हैं। इसी वंश में राजा अम्बरीश भी हुए, हरिश्चंद्र भी हुए, रोहिदास भी हुए, दिलीप भी हुए, भागीरथ जी हुए, अजय हुए। सारे राजाओं ने यज्ञ किया और संतान को प्राप्त। और इसी वंश में रघु महाराज हुए। रघु महाराज के नाम से रघुकुल जाता गया।
रामायण में तो चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना। इसी वंश में राजा दशरथ जी हुए, शूर वंश में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी। अब दशरथ जी का चौथा पन आ गया। 3 विवाह हो गए महाराज दशरथ जी के, कौशल्या के सुमित्र। दोहाबली में 350 शादी भई, 350 दशरथ जी की। लेकिन मेरे भाई बहनों, भागवत जी में रामायण में रामचरितमानस में 3 विवाह हुए। सबसे बड़ी रानी का नाम है कौशल्या, कैकेयी और फिर सुमित्रा। सुखदेव जी कहते हैं महाराज चौथा पन हो गया, राजा दशरथ जी के संतान ना हुई। एक दिन राजा दशरथ जी बैकुंठ में गए सभा को संबोधित करने के लिए। सात शरीर वापस आ रहे थे तो रास्ते में ध्यान आया, छड़ी छोड़कर आए, लौट कर छड़ी उठाने गए तो देखा कि जिस सिंहासन पर हम बैठे थे, ध्यान देना मेरे भाई बहनों, इसने देखा दशरथ जी ने जिस सिंहासन पर हम बैठे थे वो सिंहासन अमृत से गंगा जल से धोया जा रहा है। धोने वाले से पूछा, भैया इसको क्यों धो रहे हो? धोने वाला पहचानता नहीं था कि यही राजा दशरथ है। बोल दिया मेरे राजा ने कहा है। तो उस सिंहासन पर राजा दशरथ जी बैठने से, राजा दशरथ जी के बैठने से वो सिंहासन अपवित्र हो गया है, इसलिए जाओ जाकर उसको धो। अब राजा दशरथ जी को बुरा लगा, तुम्हें पता चले कि हम इस आसन पर बैठे थे और हमारे बैठने से आसन आप अशुद्ध हो गई है, तो मन में गिलानी होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ जी ना जी, बोलो गिलानी होगी कि नहीं? बहुत बुरा लगेगा। राजा दशरथ जी ने पूछा, है मेरे भाई ये तो बता, ऐसा कौन सा दोष है दशरथ के अंदर जिसके बैठने से सिंहासन भी अपवित्र हो जाता है? धोने वाले ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया, महाराज मेरे महाराज इंद्र ने कहा है कि राजा दशरथ जी निपुत्री है, संतान नहीं है, इसलिए वो निपुत्री होने के दोषी माने जाते हैं, इसलिए उन्हें दोष लगा है, पुत्र नहीं। आज राजा दशरथ जी ने सुना तो मन में बहुत बुरा लगा। एक बार भूपन मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। अब मन में गिलानी हुई। अभी तक तो लगता था कि संतान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आज इससे गिलानी हुई। गिलानी मीन्स नफरत। अपने आप से राजा दशरथ जी को नफरत पैदा होने लगी। मेरा जीना धिक्कार है, हमें मर जाना चाहिए। सीधे इंद्र के इंद्रासन से स्वर्ग से दौड़ लगते ही वो कहाँ पहुंचे? तू ग्रह गयो तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विसारा। गुरु जी के जीवन में जब भी कोई समस्या आ जाए तो सबसे पहले गुरु को सुना देना चाहिए। इसको बोलो, जीवन में जिनके गुरु मंत्र नहीं है, जिनके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं है, उनके हाथ का पूजा पाठ सब बेकार है। बुरा नहीं मानना। अगर गुरु दीक्षा नहीं है तो तुम्हारे हाथ से किया हुआ पूरे पूजा पाठ का 0% भी पुण्य तुम्हें मिलने वाला बेकार, व्यर्थ में। इसलिए जीवन में गुरु दीक्षा लेना अति अनिवार्य है। रामायण में बाबा लिखते हैं, जो बिरंज शंकर सम गुरु बिन भवने दी तरह ना कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। शंकर भगवान के समान भी अगर कोई है, गुरु दीक्षा नहीं लिए है तो भी उसका उद्धार होने वाला नहीं है। जीवन में गुरु बनाना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। जिन जिन ने गुरु बनाया उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। गुरु गोविंद दो खड़े आके लागू पाए, बलिहारी माँ दुख की गोविंद दियो लाए। गुरु की कृपा से, गुरु मंत्र की कृपा से हमें गोविंद मिल जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव का सहारा लेना। बोले सदगुरुदेव भगवान की। यहाँ हमें
पता है कि लगभग सब लोग गुरु दीक्षा लिए होंगे हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और शिष्य कैसे होते हैं, गुरु और शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए, 2 मिनट में हम आपको बता रहे हैं। चेला ऐसा चाहिए गुरु को सब कछु दे। ध्यान देना, चेला ऐसा चाहिए गुरु को सब कछु दे, पर गुरुजी ऐसे चाहिए चेला से कछु ना ले। ऐसा भाव जहाँ होता है वहाँ गुरु शिष्य का नाता जन्म जन्मांतर तक युग युगांतर तक चलता है। जहाँ गुरुजी लालची हो जाए और चेला लोभी हो जाए, समझ लो कि नरक में ठेलम ठेला। बोलो राधे। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। एक शहर में एक भैया ने गुरु दीक्षा ले ली, बड़े प्रसन्न, पूरी कॉलोनी में निनोरी पीट दी। हमने गुरु मंत्र ले लिया, पूछा भैया इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले प्रसन्न इसलिए कि हम कॉलोनी में रखे दुकान, रोज सुबह से शाम तक झूठी कसमें खाई जाती हैं। रोजी कसम, ईश्वर की कसम, भोलेनाथ की कसम, चीनी 40 रुपए किलो ही आ रही है, ऐसी झूठी कसमें खाई जाती हैं। अब आज से हम प्रसन्न इसलिए हैं कि सबकी कसम खाना बंद, एक ही कसम खाएंगे, गुरु जी कसम। हाँ, गुरु जी कसम, गुरु जी मर जाए चीनी 40 ही रुपया किलो। बोलो राधे। कसम जने जई में प्रसन्न है, गुरु जी की कसमें खावे में प्रसन्न है। बोलो सीताराम। एक भाव तो बहुत प्यारा है, समय बहुत कम है। भगवान दशरथ जी गुरु जी के पास गए हैं और गुरु जी की चरणों में पकड़ के विनय विशाल करने लगे। विशाल विनय की चरणों को पकड़ लिया, छोड़ते नहीं है। हे गुरुदेव भगवान, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाओ, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझा। सारा सुख दुख गुरु जी को सुना दिया। किसे सुना दिया? गुरु जी को सुना दिया। हे गुरुदेव भगवान, अब तो आपके चरण हम जब छोड़ेंगे जब आप हमें पुत्र होने का वरदान दे दोगे। गुरु जी समझाने लगे, चेला ऐसा तुमने कभी प्रार्थना नहीं की। रास्ते में कह देते गुरु जी बेटा हो जाए, हम कह देते हो जाएगा। आज तुमने चरणों को पकड़ लिया तो जाओ जाओ, घबराओ नहीं। धरहु धीर हुई ए सुतचारी, प्रभु बन विदित लोक भय हारी। धरहु धीर हुई ए सुतचारी, प्रभु बन विदित लोक भय हारी। धरहु धीर हुई सुतचारी, प्रभु बन विदित लोक भय हारी। तुम तो एक बेटा की बात कर रहे हो, जाओ, एक नहीं, 2 नहीं, 4 बेटा होंगे। और ऐसे वैसे नहीं, प्रभु बन विदित लोक भयहारी, भगत भयहारी, सारे संसार का कष्ट हरने वाले 4 बेटा होंगे। दशरथ, जाओ बेटा, जाकर के यज्ञ की तैयारी करो, यज्ञशाला बनाओ, यज्ञ की तैयारी करो। यहाँ गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञाचार्य जी को बुलाया। किसे? संगीर साहेब वशिष्ठ बोला, संगीर से वशिष्ठ बोला। पुत्र का बेटी करावा, पुत्र का बेटी यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ जी के एक रिश्ते में दामाद है, मानदान। जानते हो मानदान? अपनी बेटी का विवाह जिस लड़के से हो जाए उसे दामाद कहते हैं। क्या कहते हैं? दामाद बड़ा, दामाद से बड़ा, भाने से बड़ा कोई मानदान नहीं होता। तो मानदान है राजा दशरथ जी के। कौन? श्रृंगी ऋषि। वो मानदान आकर के के घर में हवन कर दे, फिर क्या कहना? और जैसी संत ऋषि मुनि जी आए, यज्ञ की तैयारी हुई तो रामायण में बाबा लिखते हैं
भक्ति सहित मुनि आहुति दी अग्नि चरु कर सहित मुनि आहुति दी में ध्यान देना। तो प्रगटे अग्नि चरु करनी में रामायण में लिखा, हम नहीं कह रहे। भगवान कब प्रकट हुए अग्नि भगवान? जब हवन भक्ति सहित किया गया तब। जीवन में कोई भी पाठ पूजा करें, यजमान बने तो हृदय में भक्ति होना चाहिए। एक बात ही मन में ना सोचते रहे कि पैसा बहुत खर्च हो रहा है, अब पंडित जी इतना चढ़वा रहे हैं, इतना फल मीठा आ रहा है, ना। केवल मन में भाव हो, वो भक्ति हो, फिर आहुति की जाए, फिर यज्ञ किया जाए, फिर देखो फल मिलता है कि नहीं। रामायण प्रमाण देती इस बात का कि भक्ति सहित मुनि आहुति ने प्रगटे अग्नि चरु करनी ने। भगवान की कृपा, जो भी यज्ञ अनुष्ठान धर्म करो तो भक्ति सहित करो। पंडित जी को दान करो तो दिल से करो, जबरदस्ती ना करो, नहीं तो पंडित जी घर में ना पहुंच पाए। बोलो राधे। जबरदस्ती नहीं, प्रेम से भक्ति सहित अग्नि भगवान प्रकट हुए। अग्नि भगवान के हाथ में खीर का बेला है। दशरथ जी को बुलाया, यजमान इधर आओ। हाथ में खीर का बेला दे दिया, साथ जाओ महाराज अपनी रानियों को बांट दो। यह अभी बांट देव नृप जाई। और जैसे महाराज राजा दशरथ जी ने खीर ली, बांटने पहुंचे, यथा योग तह भाग बनाई। अब राजा दशरथ जी का बंटवारा देखो। कौशल्या सबसे बड़ी रानी है तो सबसे प्यारी है, तो पूरी खीर में से 2 भाग किए। आधी खीर कौशल्या को दे दी, अर्ध भाग कौशल्या दीना। अब बची आधी खीर, उसमें से 2 टुकड़ा किए, तो उभय भाग आधे कर लीना, आधा कैकेयी और आधा सुमित्रा। एक बहुत अच्छा भाग। अब कौशल्या कैकेयी सुमित्रा अपने हाथ पर खीर रखे हुए प्रसाद के दर्शन बड़ी प्रसन्न हो रही है। हमें विपुत्री का जो दोष लगा वो मिटने वाला इस प्रसाद को पाने से। सोच रही थी इतने में काकभूषण जी आए, कौआ का भेष बनाकर। और काकभूषण जी ने सुमित्रा के हाथ का प्रसाद उठाया, चोंच में दबाया, उड़ गया। रानी देखती रह गई, किसी ने नहीं पकड़ पाया। अब सुमित्रा का हाथ खाली हो गया, और जो सुमित्रा का हाथ खाली है, तो कौशल्या के ने विचार किया, ये दीदी यह तो हमारी बहन है। अब इस कथा से देवरानी जेठानी के प्रेम का पता चलता है। ध्यान देना मेरी बहनों, बड़ी जेठानी है कौशल्या और सबसे छोटी है सुमित्रा। अब सुमित्रा के ऊपर क्या मछली है कैकेयी, तो कैकेयी और कौशल्या ने विचार किया, ये दीदी सुमित्रा का खीर के प्रसाद काकभूषण जी ले गए, इसलिए काम करो थोड़ी थोड़ी खीर का प्रसाद हम और आप दे दें, बोले दे दो। तो आधी कौशल्या ने और आधी कैकेयी ने अपनी खीर सुमित्रा को दे दी। तीनों रानियों ने उस खीर का पान कर लिया। अब मेरे भाई बहनों, खीर का पान किया और कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ने गर्भ धारण कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गर्भ धारण किया, 9 महीने तक रंगनाथ जी की पूजा हुई और 9 महीने तक रानियों ने पूजा पाठ किया। और समय आने पर नवमी तिथि मधुमास पुनीला शुक्ल पक्ष में अवसर है। नवमी तिथि मधुमास पुनीला शुक्ल पक्ष में अभिजीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीला शुक्ल पक्ष में अभिजीता। चैत का महीना
नवमी तिथि दिन में 12 बजे भगवान ने शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन में 12 बजे कौशल्या के गर्भ से अवतार धारण कर लिया। रामचंद्र भगवान की। आज भगवान कृष्ण कथा में नवम स्कंद में राम के रूप में अवतार लेते हैं। कौशल्या के राम जी हुए, सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, और केकई के भरत जी हुए। अब सुमित्रा सोच रही है कि इन दोनों दीदियों के बच्चे हैं, क्योंकि दीदियों का प्रसाद हमें मिला था, हमारा प्रसाद तो नागभूषण जी ले गए थे, ऐसा भाव। आइए, राम जी का जन्म हुआ है, राम लखन भरत शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ। राम भागवत जी में नवम स्कंद में राम कथा है, सूर्यवंश की कथा है। मेरे भाई बहनों, हम लोग राम जन्मोत्सव मनाते हैं, एक बधाई गाएंगे, तब तक हमारे यजमान आ जाएं और राम जी का तिलक करें। गोपाल जी को राम जी बांध करके ही तिलक करें और भाव दें। इसके बाद